गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के एपिसोड में जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है और जिसको देखना जो है देख करके हंसी भी छूट रही है और थोड़ा सा रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ऋषि सुनक जो हैं उनको देख करके भक्त लोग सनक गए हैं और जो है दोहरा मापदंड भारतीयों का सामने आने लगा है, खासतौर पर उन भारतीयों का जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सोनिया गांधी और ऋषि सुनक के नाम से ट्रेंड हो रहा है। ये ट्रेंड जिसमें कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी नेताओं से किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि एक ही चीज के लिए मापदंड कैसे। लोगों का कहना यह है कि 42 साल से यूके में रहने वाले ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ब्रिटेन के विदेशी मूल का कोई मुद्दा वहां पर नहीं उठता। लेकिन सोनिया गांधी 50 साल यहां पर उनको हो गए, उन्होंने अपने पति को खोया और जब बनने वाली थी सोनिया गांधी, शपथ लेने वाली थी, ऐसी अफवाह उड़ रही थी उस समय। तब क्या कहना था इन राष्ट्रवादी नेताओं का, हालांकि आज मरहूम हो चुके उनके, लेकिन कही हुई बातें तो याद रह जाती हैं। कही हुई बात कभी वापस नहीं आ सकती। तब सुषमा स्वराज के ये बयान जो दिए थे वो चलने लगते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। सुषमा स्वराज के बयान आपने देख लिए होंगे और उसके बाद आप खुद सोचिए कि एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया गया है। यहां कई भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने यह दावा किया कि ऋषि सुनक जो हैं अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। कभी अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, आज एक भारतीय उन पर राज करेगा। जबकि ऋषि सुनक जो हैं भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन हमेशा साउथ अफ्रीका या इधर उधर से रहे। उनकी बीवी भी विदेशी हैं और 42 साल से रह रहे हो। कहना यहां तक है कि उनकी बीवी ने यूके में टैक्स भी नहीं दिया है। ऋषि सुनक हालांकि अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख चुने गए हों, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, लेकिन जिस तरह की छिछालेदारी भारत के सोशल मीडिया पर चलने लगी है उससे लगता है कि बड़ी जग हंसाई हो रही है, खासतौर पर ऐसे लोगों की वजह से जो ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाने पर खुशियां मना रहे हैं। तब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी के मामले में ये मापदंड कहां चला गया था, क्योंकि अगर ब्रिटेन के अंदर विदेशी मूल का मुद्दा नहीं है तो फिर क्या है। इसी को देखते हुए भक्तों के सामने कुछ इस तरह की तस्वीरें डाल दी जाती हैं जिनको देख करके भक्तों को आग लग जाती है। डांस करते हुए ऋषि सुनक, मीट खाते हुए ऋषि सुनक, लोग जो है इस तरह की कई तस्वीरें डालते हैं जिनमें मीट खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं ऋषि सुनक। तो वो भक्तों से सवाल कर रहे हैं, राष्ट्रवादी भक्तों से सवाल कर रहे हैं जो बीफ के ऊपर भारत में एक नई बहस को छेड़ देते हैं। समझ में ये नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भगवान वशिष्ठ बन करके अयोध्या में चले जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी शायद कोई ड्रामा कंपनी खोल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कभी कभी अनेक परिवेशों में, वेशभूषाओं में वो नज़र आते हैं। लगता है कि हम देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे एक्टर को देख रहे हैं जिसे फैंसी ड्रेस पहनने का शौक है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन हमारे देश में पिछले 8 सालों से चल रहा हो। महंगे चश्मे, महंगे कपड़े, इन चीज़ों को लेकर भी सोशल मीडिया का एक वर्ग बहुत बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना कर रहा है। लोगों का यहां तक कहना है अयोध्या के आयोजन में 60,000 लीटर सरसों का तेल लगा, जिसमें से कई जो बचे हुए तेल के दिए थे, कई गरीब औरतों को उन बचे हुए तेल को इकट्ठा करते हुए भी आप देख सकते हैं।
उस देश की बदकिस्मती क्या होगी जहां पर आयोजन भव्य रूप से मनाए जाते हों और देश भुखमरी के इंडेक्स में सबसे नीचे आ गया हो? क्या होगा उस देश के प्रधानमंत्री और नेताओं का और राष्ट्रवादी ताकतों का जो अपने आप को देशभक्त होने का दावा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा कुरूप और भयानक चेहरा है जहां पर जिसको देखना शायद उस मीडिया के बस की भी बात नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की गाहे बेगाहे तस्वीरें मिल जाती हैं, लेकिन उन पर भी सवाल पूछने वाला कौन? सोशल मीडिया के यूजर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। हालांकि मिडिल क्लास के लोग ही ज़्यादातर सोशल मीडिया में या फेसबुक पर, गांव के लोग अब थोड़ा सा जागरूक होने लगे हैं। लेकिन इस तरह की नौटंकी कब तक चलेगी? देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश की बर्दाश्त की सीमाएं खत्म होती जा रही हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की भूख, कभी सैनिकों के साथ दिखना, कभी रामलीला मैदान में गुरु वशिष्ठ बनना, कभी अपने आप को ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ऋषि का वेश धारण करके संदेश क्या देना चाहते हैं, ये समझ के बाहर है और समझ के परे भी है। सोनिया गांधी का मुद्दा फिर से जिंदा हो जाना, विदेशी मूल के ऊपर सुषमा स्वराज ने जिस तरह के आरोप उन पर लगाए थे कि मैं भिक्षुणी बन जाऊंगी, सन्यासिन बन जाऊंगी, तब इटली का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया था, जिसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी के भी नेता शामिल थे, जिसमें शरद पवार और संगमा, इन्होंने पार्टी ही अलग बना ली थी, क्योंकि सबकी नज़र प्रधानमंत्री पद के ऊपर थी। प्रधानमंत्री पद को ठोकर मारने वाली सोनिया और ऐसा ही त्याग रखने वाला राहुल गांधी, जिसको बदनाम करने के लिए, जिसकी इमेज खराब करने के लिए रातों रात एक पूरी सोशल मीडिया समेत राष्ट्रवादी मीडिया को भी लगा दिया गया। हालांकि कांग्रेस अब थोड़ा सा तेज तर्रार नजर आने लगी है और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज़ें फैलाई गई, फेक आडंबर फैलाए गए, संजय बारू का किस्सा आपको याद होगा ही होगा, वो तवलीन का किस्सा याद होगा, तवलीन की भाषा बदल गई जब पवन खेड़ा ने थोड़ा सा सख्त लहजे में बोला तो। लेकिन हालात यह है कि जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और फेक राष्ट्रवाद का ढोल पीटते हुए घूमते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्रवाद की सही परिभाषा भी जानते होंगे। जिन्हें देश के लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती के बारे में नहीं पता, वो क्या जानेंगे इस देश की परंपरा को, इस देश की गरिमा को, इस देश की एकता, अनेकता में एकता के उस सूत्र को, जिस सूत्र ने हमारे देश को बांधा हुआ है दोस्तों। तो ऋषि सुनक के बारे में खुशी मनाने वाले खुशी मनाएंगे, सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपना मत बताना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।